सुकृताय। मैं प्रतीत राम वर्मा आज महाकवि भर्तृहरि विरचित नीति शतकम खंड काव्य का 29वां श्लोक पढ़ाने जा रहा हूँ। इस श्लोक में सिंह की महानता का वर्णन महाकवि भर्तृहरि जी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि क्षुत छामो अपि जरा कृशोऽपि शिथिल प्राणो अपि कष्टाम दशा मापनो अपि विपन्न दीधिति रपि प्राणेषु नश्यत स्वपि मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ पिशितग्रासैकबद्ध इसप्रह किं जीर्णतृणमत्तिमान महतामा अग्रेसरः केसरी। क्षुद्र छामो, क्षुद्र माने भूख से, छामो कहते हैं परेशान होने पर, अपने कहते भीषण भूख से परेशान होने पर भी जरा कृशो अपि, जरा कृशो का मतलब है जरा माने बुढ़ापा के कारण, बुढ़ापा के कारण कृष्ण माने दुर्बल होने पर, अपने भी भूख से परेशान होने पर भी, भूख से परेशान होने पर भी और बुढ़ापा अवस्था के कारण जर्जर शरीर होने पर या दुर्बल शरीर होने पर भी, शिथिल क्या कहते प्राणो अपि, अर्थात कमजोर शक्ति होने पर, शक्ति बहुत कम शक्ति होने पर भी कष्टाम दशा मापन, कष्टमयी दशा को भी, कष्टमयी दशा को भी प्राप्त हो करके विपन्न दीधित क्या कहते हैं कि नष्ट कांति वाला, नष्ट कांति वाला, अब मैंने कहते फिर दीधिति धन अट सर क्या हुआ सरकारा बन गया, दीधिति धन अट बन गया दीधित रथ प्राणेषु नश्यति स्वपि, प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी, कि प्राण हमारे जाने ही वाले हैं, तो प्राणों के नष्ट होने की स्थिति में भी क्या कहते हैं मत्तेभेन्द्र विभिन्न कुंभ, कि मतवाले गजराज के, मत्तेभेन्द्र माने मतवाले गजराज के विभिन्न कुंभ, अर्थात जो है मतवाले गजराज के क्या है विभिन्न माने विदीर्ण माने छिन्न भिन्न, छिन्न भिन्न कुंभ क्या कहते हैं मस्तक को पिशित ग्रास है खाने की इच्छा, ग्रास क्या लिखा है पिशित माने खाने की, ग्रास एक बद्ध माने वही एक और खाने की इच्छा करने वाला या खाने की इच्छा करता है। वह मतवाले हाथी के मस्तक, मतवाले हाथी के छिन्न भिन्न मस्तक का मांस खाने की इच्छा करता, कौन सिंह। किम करत क्या जीर्ण माने जीर्णम, किम जीर्णम माने सूखे, तृणमति पत्ते खाता है, क्यों सूखे पत्ते खाता है नहीं खाता है, क्यों मान महताम अग्रे, मान महताम कहते हैं बड़े बड़े मानियों के, बड़े बड़े मानियों में अग्रेसर, अग्रगण्य है सबसे आगे है केसरी सिंह। क्या हो गया था कि भूख के कारण परेशान, वृद्धावस्था, वृद्धावस्था के कारण जर्जर या कमजोर शरीर वाला, शक्तिहीन, अत्यंत कष्टमयी दशा को प्राप्त होने पर भी और प्राणों के नष्ट होने का संकट पैदा हो जाने पर, प्राणों के नष्ट हो जाने का संकट पैदा हो जाने पर भी क्या सिंह कभी सूखे पत्ते खाता है, कभी भी वो सूखे पत्ते नहीं खाता है। वो हमेशा मतवाले हाथियों के छिन्न भिन्न मस्तक का मांस खाने की इच्छा करता है, वो हमेशा मतवाले हाथियों के मस्तक का छिन्न, मतवाले हाथियों के छिन्न भिन्न मस्तक का मांस खाने की इच्छा करता है, क्योंकि वो बड़े बड़े मानियों में, बड़े बड़े स्वाभिमानियों में सबसे आगे है और सबसे तेज है, इसलिए वो कभी भी चाहे उसके प्राण चले जाएं लेकिन वो क्या करेगा, जो है घास
फूस से नहीं खाएगा, वो केवल मांस खाएगा, तो उसका हाथी के मस्तक का ये हो गया। ग्रासक मतलब ग्रास धन एक, ग्रास एक, वृद्धेश से एक आय बन गया। अब ये कहाँ पर कहते समास का कहते कहाँ पर होंगे देखेंगे आप। विभिन्न कुंभ छिन्न भिन्न है मस्तक, तो विभिन्न कुंभ यस्य सह बहुवी समास। आगे क्या देखिए, विपिन्न विपिन्न दीर्घित नष्ट हो गई, नष्ट कांत वाला, तो क्या है विपिन्न दीर्घित यह सह। महताम अग्रसरा मान्यों में अग्रगण्य है जो वह, महताम अग्रसरा यह सह बहुवी समास। आगे देखिए कहते क्या प्रत्यय कौन सा, विपन्न में कहते क्या सत्य प्रत्यय, सत्य प्रत्यय, और इसके अलावा केसरी में इनी प्रत्यय है, केसरी में कौन सा प्रत्यय इनी प्रत्यय है, जरा में ताप प्रत्यय है, ये प्रत्यय हो गया। अलंकार कौन सा सावधान देखिए, सिंह जो है कभी भी सूखे तिनके नहीं खाता है, वो हमेशा खाएगा तो क्या हाथी, मतवाले हाथियों के मस्तक का मांस। क्यों खाएगा वो सिंह हमेशा मतवाले हाथियों के मस्तक का मांस खाने की इच्छा करता है। क्यों? क्योंकि वो स्वाभिमानियों में अग्रगण्य है। काव्य चिंग अलंकार क्या हुआ, हे तोरवाक्य पदार्थत्वे काव्यलिंगम निगद्यते। काव्यलिंग अलंकार है। और क्या है इसके अलावा छंद कौन सा था जानेंगे, सूर्यासैरमस जस तताह सगुरवः शार्दूल विक्रीडितम। सूर्य 12 उनके उसमें घोड़े 7, तो 12 और 7 वर्ण पर विराम, और मगण सगण जगण सगण 2 सगण अंत में गुरु हो वहाँ पर, शार्दूल विक्रीडितम छंद। और बाकी सारी वजह सब कहते वहीं पर क्या प्रसाद गुण है, वैदर्भीरित और भारती वृत्ति। प्रसाद गुण से बता दें आपको, बता दें कि चेतन व्यापनोति क्षिप्रम सुस्कन्धेन मिवानलः सप्रसादः समस्तेषु रसेषु रचनासु च। जो बात एक बार सुनकर या पढ़ करके तुरंत हृदय में बैठ जाए, दिल में जैसे सूखे धन में आग लग जाती है, तो वहाँ पर प्रसाद गुण होता है, जो सभी रसों और सभी रचनाओं में होता है। और वैदर्भीरित क्यों है, क्योंकि यहाँ पर समासों की अल्पता है, बहुत कम समास है। जहाँ पर समास बहुत कम हो या समासों का अभाव, वहाँ पर वैदर्भीरित, तो यहाँ पर वैदर्भीरित और भारती प्रत्यय। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊँगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।